अगर पाकिस्तान इस तरह खेलता रहेगा, ऐसी बॉलिंग करता रहेगा, तो फिर प्रॉब्लम रहेगी आपको। कोई मेथड नजर नहीं आ रहा, कोई ट्राई आउट नजर नहीं आ रहा। नसीम शाह एक जगह से बॉलिंग करी जा रहा है, फिर आपने रन एट विल करवाए उनसे और मारी जा रहा है क्रॉले, मारी जा रहा है। 556 जो कि इसकी जगह हम 600 रन भी कर सकते थे, शायद उससे ऊपर भी हम चले जाते। ये हमने जो स्लो बैटिंग करके हमने टाइम जाया किया, उसके बावजूद भी बहुत अच्छे रन कर लिए उन्होंने। जैक क्रॉली 64 रन 64 बॉल्स पे 100 का एवरेज, 11 चौके। ये टेस्ट क्रिकेट नहीं है, ये मजाक हो रहा है। 100 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कौन करता है? और पाकिस्तानी बॉलर्स अपने सरजमीन पे खेल रहे हैं। नई बॉल के साथ इंग्लैंड के बल्लेबाज इतना बड़ा पहाड़ रन हमने बना रखा और उनके सामने आए हैं और पहली विकेट भी जल्दी कर गई है, फिर भी 100 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग हो रही है। ये कैसे मुमकिन है कि यार रात में खिला रहे हो तुम उसको, रात में भी 25-30 रन मार रहे हो? खिलाएं मतलब रात में नहीं तो क्या सुबह सुबह खिला दें, फजर में खिला दें, 6 बजे खिला दें। इनको बताया कि यार जैसी थोड़ा डार्क हो ना, नसीम को देना, नसीम अंधेरे में आगे पीछे करता है। नसीम अंधेरे में, इसके आगे पीछे कोई कर देगा? नसीम तो कुछ भी नहीं कर पा रहा। नहीं हो पाया। So he was looking so good. Crawley always scores runs against Pakistan. He is too good whenever he plays against Pakistan. वो तो अपने मन्नतें मुरादे मांग के आता है कि पाकिस्तान की कहीं ना कहीं जो सीरीज है वो निकल के आए सामने। तो बेस्ट बॉल लोड हो रहा है, मतलब एफर्टलेस तरीके से जैक क्रॉली भाई साहब इसने भी सही किया है। इसको फुलर लेंथ के ऊपर आगे बॉल डाली, शाहीन ने आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, तो इसने गली पे चौका मार दिया। It was really embarrassing to see कि पाकिस्तान बिल्कुल भी फाइट बैक देते हुए कहीं नजर नहीं आया। इट इज वेरी एम्बैरेसिंग टू सी कि पाकिस्तान टीम इज जस्ट लुक लाइक अ क्लब लेवल टीम। यार ये तो पता है कि हमारा भी बुरा हाल होगा, ये दुआ करो कि बेन टैकेट फिट रहो, लेकिन उनके पास बैटिंग बड़ी है, अभी भी बड़ी बैटिंग है। तो ऐसी विकेट पे आपकी मार भी कल भी लगेगी, खुली मार लगेगी। अबे ये कौन सी क्या फूकते हो, मुझे ये बताओ। तुम्हारी है ये करके क्या आते हैं, हमें भी तो पता चले। हो गई, और इससे ज्यादा रन भी कर सकते थे। सऊद शकील की पैथेटिक बैटिंग की है, माजरत के साथ पैथेटिक बैटिंग की है उसने। वो टोटल सेल्फिश इनिंग खेल रहा था, टोटल अपने लिए नहीं खेल रहा था कि 100 करूं किसी न किसी तरीके से। भाई 177 बॉल्स खेली है सऊद शकील ने, 177 बॉल्स। 556 जो कि इसकी जगह हम 600 रन भी कर सकते थे, शायद उससे ऊपर भी हम चले जाते। ये हमने जो स्लो बैटिंग करके हमने टाइम जाया किया, उसके बावजूद भी बहुत अच्छे रन कर लिए उन्होंने। जैक क्रॉली 64 रन 64 बॉल्स पे 100 का एवरेज, 11 चौके। हमने 556 रन किए में, उनकी इनिंग स्टार्ट हो रही है। अब नसीम शाह दूसरा ओवर करने आ रहा है, दूसरे ओवर में अपने पॉइंट पीछे ले लिया जैक क्रॉली पे। मुझे समझ नहीं आई क्या हुआ। उसके बाद उसने निकल के मारने की कोशिश की, ऑफ स्टंप से थोड़ा सा दूर था बॉल, उसका अपिश गया है शॉट मिड ऑफ पे, और आपने मिड ऑफ का फिल्टर ही पीछे लिया हुआ है। वो इस वजह से क्योंकि उसने 2-4 निकल के उसके सामने मारे हैं, आप घबरा गए। मतलब यानी आपने शुरू में उसको प्रेशर डाला नहीं, वो 64 पे खेल रहा है। ये तो पता है कि हमारा भी बुरा हाल होगा, ये दुआ करो कि बेन टैकेट फिट रहो, लेकिन उनके पास बैटिंग बड़ी है, अभी भी बड़ी बैटिंग है। तो ऐसी विकेट पे आपकी मार भी कल भी लगेगी, खुली मार लगेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट मैच के अंदर पाकिस्तान की बैटिंग कदरे खातिर खा बेहतर थी, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान की बैटिंग एंड हुई, इंग्लैंड का लाठी चार्ज शुरू हो गया। बेसबॉल ने बुरे तरीके से पाकिस्तान की बॉलिंग को तहस नहस करना शुरू कर दिया। आगाज से ही जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ, ऐसा लग रहा था कि बेसबॉल वाले T20 फॉर्मेट में खेल रहे हैं। जो उनका प्लेयर जेलेंस्की, उसने ऐसी शानदार इनिंग खेली है, 64 बॉल पे 64, जो कि खासा तेज नहीं है, लेकिन 64 रन बनाने के लिए 11 चौके, यानी कि जस्ट पहले चंद ओवर के अंदर 11 बाउंड्री लगाना इस बात की वाज़ेह निशानी है कि इंग्लैंड वाले ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत ज्यादा वीक है और वो पाकिस्तान को बॉलिंग में ओवरटेक करके बआसानी हरा लेंगे। अगरचे पाकिस्तान टीम का टारगेट 550 प्लस है, लेकिन अगर इंग्लैंड की बैटिंग चल गई और एक खिलाड़ी की सेंचुरी हो गई तो कोई मसला नहीं इंग्लैंड के लिए। वो एक दिन में भी फास्ट क्रिकेट खेलकर पूरा कर देगा, क्योंकि इंग्लैंड बिलखसूस गोरा जो है बेसबॉल का, वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत आगे है। व्हाइट बॉल के अलावा रेड बॉल में उसका कोई मुकाबला नहीं। रेड बॉल के अंदर गोरे को हराना बहुत मुश्किल है, बिलखसूस पाकिस्तान के लिए हराना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। शुभ अख्तर कहना है कि जिस तरह ओली पॉप आउट हो गए, लेकिन साथ जो रूट और जेलेंस्की की जो पार्टनरशिप लगी है, आज के दिन तो एंड हो गया सिर्फ 96 रन के ऊपर, यानी कि 1/2 स्कोर बना चुके हैं, लेकिन अभी आगे दिन पड़ा है। और अगर कल के दिन 2 खिलाड़ियों की, सिर्फ इन 2 खिलाड़ियों की पार्टनरशिप लगी और इन 2 में से किसी एक खिलाड़ी की सेंचुरी और एक की 50 हो गई, तो यकीन माने कि पाकिस्तान का 550 का टारगेट भी रेत की दीवार साबित होगा। पाकिस्तान के बॉलर जो कुछ मर्जी कर ले अपने होम ग्राउंड में, क्योंकि पाकिस्तान की पिच फ्लैट पिच है, टोटली बैटिंग पिच है, बॉलर कोई एज भी नहीं है। और बैटिंग अगर चल गोरे की तो वो अपने सामने किसी को टिकने देगा, चाहे वो पाकिस्तान का बॉलर चाहे किसी और का हो, क्योंकि
फटा पिच है, जहां बॉल ठपका खाएगी सीधी बॉल बैट पे और सीधी शॉट ग्राउंड से बाहर। और जिस तरह का हाल चला हुआ इंग्लैंड ने, जिस तरह बल्ला नहीं कुल्हाड़ा उठाया हुआ, आई डोंट नो कि किस तरह को जाएगा। यहाँ पे आप जैक क्रॉली का देखना 100 स्ट्राइक रेट है, 64 आउट ऑफ 64 ये है उनका स्ट्राइक रेट। और मजाक बनाया उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को, मतलब और 20 ओवर जब किसी टीम के पड़े हो ना, वो रुक के खेलता है कि यार आज का दिन निकालूं, कल देखूंगा क्या करना है। उन्होंने आज का दिन भी नहीं कढ़िया। अबरार अहमद मिस्ट्री स्पिनर द ग्रेट, 4 ओवर 31 रन 7.75 की इकोनॉमी के साथ रन दिया उन्होंने। और मुझे पाकिस्तान पे हमेशा ये रहता है कि हम आप अभी की ना देखें, आप पिछले 10 12 15 सालों से देखें। यही मुल्तान टेस्ट है जिसमें 309 रन शायद किए थे सचिन सहवाग ने, 192 नॉट आउट किया था सचिन तेंदुलकर ने। आप इनिंग्स उठा के देखें, पाकिस्तानी बॉलर्स को अच्छी खासी धुलाई की। किस बॉलर को? समी और शोएब अख्तर को। कप्तान कौन थे? इंजमामुल हक। उस दौर से लेकर अभी तक शायद टू सम एक्सटेंट ये मैच कहीं ड्रॉ ना हो जाए और या फिर इंग्लैंड, आई डोंट नो कि इंग्लैंड जीतने का राह बना सके यहाँ से, बट बनाने को बना भी सकता है। कल पूरा दिन खेलेगा तो पाकिस्तान को लेने के देने पड़ सकते हैं। और इंग्लैंड की जानिब से इसी तरह की बैटिंग जिस तरह की चल रही है एक्सपेक्टेड थी। और हालांकि आप देखिए कि जो रेगुलर ओपनर है डकेट, वो नहीं आया। उसके बावजूद भी उनकी जो परफॉर्मेंस है, या अभी 20 ओवरों में अच्छा खेला, अटैक किया, खास करके हमारे स्पिनर्स को तो काफी उन्होंने चार्ज किया। क्रॉली ने निकल के चौके मारे, तो ही वाज लुकिंग सो गुड। क्रॉली ऑलवेज स्कोर्स रन्स अगेंस्ट पाकिस्तान। ही इज टू गुड व्हेनेवर ही प्लेज अगेंस्ट पाकिस्तान। वो तो अपने मन्नतें मुरादे मांग के आता है कि पाकिस्तान की कहीं ना कहीं जो सीरीज है वो निकल के आए सामने। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 20 ओवर में 96 रन। और आप ये बात देखिए बीच में जो काबिल गौर है कि रूट आया है ऊपर, रूट ने ज्यादा बीच में ओवर खेले हैं, वरना शायद 20 ओवरों में ये 125 रन होते। तो ये इंग्लैंड का तरीकाकार है। अब वो पूरा एक सेशन नहीं खेला, 100 रन बोर्ड पे लग गए। अब इसी तरीके से अगर वो कल पूरा दिन खेल गए तो रन बराबर हो जाएंगे या आगे निकल जाएंगे। तो इनको या तो आउट करना पड़ेगा, वरना जान इनकी छूटेगी नहीं। तो अगर पूरा सेशन वो खेल गए, कल का पहला दूसरा तीसरा, तो फिर रन जो है पाकिस्तान के ये जो 460 है ये झड़ जुड़ जाने हैं। और वो इसी तरीके से बैटिंग करते हैं। और अगर वो टॉस जीत जाते तो अभी तक पाकिस्तान का शायद जितने रन है इससे ऊपर होते, बहुत ज्यादा। अगर उन्होंने बैटिंग लास्ट टाइम उन्होंने किया 100 ओवर खेला था जी इंग्लैंड ने पिंडी वाले मैच में, 100 ओवर और 650 के पार रन बनाए थे। तो बेसबॉल लोड हो रहा है, मतलब एफर्टलेस तरीके से जैक क्रॉली भाई साहब इसने भी सही किया। इसको फुलर लेंथ के ऊपर आगे बॉल डाली, शाहीन ने आउटसाइड दी ऑफ स्टंप तो इसने गली पे चौका मार दिया। फिर इसको फुलर लेंथ पे नसीम ने बॉल डाली, इसने आपको पॉइंट पे चौका मार दिया। इसको अबरार ने टांगों पे बॉल मारी, इसने स्क्वायर लेग पे चौका मार दिया। फिर ये इंतजार कर रहा था कॉशियस अप्रोच के साथ पेसर्स के सामने और एग्रेसिव अप्रोच के सामने अबरार के सामने। ये वही वाली मॉडस ऑपरेंडी थी जो कि शान मसूद ने अपनाई थी पहले दिन। लेकिन अभी तक इंग्लैंड ने अपने आप को वेल सेटल कर लिया है। 20 ओवर खेले, 96 रन बनाए हैं, 4.8 रन पर ओवर, ऑलमोस्ट 5 के रन रेट पर ओवर के लिहाज से इन्होंने ऑपरेट किया है। सो पाकिस्तान के लिए बड़ी परेशानी है। अब सारी नजर बेसबॉल के ऊपर है क्योंकि फाउंडेशन तो सेट हो गई है। जैक क्रॉली और जो रूट की शक्ल में 32 में नॉट आउट है, जो रूट 64 में नॉट आउट है जैक क्रॉली। और एक बड़ी एफर्टलेस तरीके से वो पाकिस्तान के ऊपर, मतलब 550 रन के ऊपर कोई यहाँ 100 रन आराम से उतार के भी चले गए। तो इतनी दुश्वारी आपको पता भी नहीं चली, इतनी प्रॉब्लम आपको लगी भी नहीं। बॉल पे की उसने आराम से आपको कभी कवर में चौका मारा, कभी उसने आपको पॉइंट पे चौका मारा, कभी उसने गली पे चौका आपको मारा। वो आराम से आपको स्कोर करता रहा। और रना बॉल आराम से उसने 50 मुकम्मल किया और ऑलमोस्ट रना बॉल 64 के ऊपर जैक क्रॉली खड़ा। और अभी तो मजे की बात यह है कि अभी तो ये वो लाइसेंस टू किल अप्रोच के साथ मैदान में नजर नहीं आया है। अब फाउंडेशन सेट है और उसके ऊपर अगर बेन डकेट पीछे बैठा हुआ है, हैरी ब्रूक बैठा हुआ है, तो इस विकेट के ऊपर और इंग्लैंड की इंटेंट देखते हुए ये तो मेरे ख्याल से उम्मीद रखी जा सकती है कि पाकिस्तान की पता नहीं गॉड नोस